बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि एडन हाउसिंग का मुतासरीन का जो मसला था पिछले कई सालों से चल रहा था, लेकिन नैब कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा था, रेफरेंस दायर नहीं कर रहा था। एडन के जो मुतासरीन उनके एहतजाज आए रोज़ जारी रहते थे। कभी वो वज़ीर-ए-आज़म के जो घर है उसके बाहर एहतजाज करते दिखाई देते थे और कभी नैब के ऑफिस के बाहर। लेकिन अब जाकर इनकी मेहनतें रंग लाई हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में सदर एडन हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन उमर फारूक साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। जी वालेकुम सलाम। उमर साहब, क्या कहेंगे? अभी जाकर चेयरमैन नैब ने रेफरेंस दायर करने का हुक्म सादर कर दिया है। अब आप मुतमईन हैं? आपकी जो कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं? देखें जी, अभी तो उन्होंने जस्ट एक अप्रूवल दी है। उन्होंने कहा है जी कि हम इसकी अप्रूवल दे देते हैं। जो उनका इस्लामाबाद में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ था, अभी तो फाइल होना है रेफरेंस। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अगर अक्टूबर में फाइल हो भी जाता है तो क्या अफेक्टीज़ को या ईडन के जो मुतासरीन है तमाम उनको वो फ़ायदा हो सकेगा जो आज से 2 या 3 साल पहले होना था। क्योंकि अगर रेफरेंस फाइल किया जाना था तो ये 2-3 साल पहले ही कर दिया जाता। तो 2014-15 से नैब के पास एप्लीकेशन जा रही थी। चलिए, हम कहते हैं जी देर आए दुरुस्त है। अब इन्होंने रेफरेंस तो फाइल कर दिया, हम इनके शुक्रगुजार हैं, नैब चेयरमैन नैब साहब के और डीजी नैब लाहौर के भी। लेकिन अब ये मसला है, इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है कि अब जो प्रोसिक्यूशन है वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग की जाती है और किस हद तक इसको स्ट्रॉन्गली तरीके से नैब कोर्ट में पुटअप किया जाता है और किस तरह फाइट किया जाता है। इस तरीके से अगर हम गुजारिश करते हैं नैब कोर्ट के जजेस साहबान से भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कि इस केस के ऊपर ज़ाती अटेंशन लेके इसको जल्द रिजॉल्व किया जाए और जल्दी कंक्लूड किया जाए। क्योंकि ये पहले ही मुतासरीन 13 साल से ख्वार हो रहे हैं सड़कों पे। कभी ईडन के चक्कर लगाते थे, कभी नैब के चक्कर लगाते थे, कभी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के पास, कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पास। मतलब मैंने देखा आपने जब ज़मान पार्क के बाद एहतजाज किया तो उस वक्त इसके बेटों को पकड़ा गया इंटरपोल के ज़रिए। क्या वजह थी कि उसके ऊपर आमद दरामद नहीं हुआ, उसके डिले कर दिया गया? समझ नहीं आई। काजी साहब, इसमें ये हुआ कि जो इन्होंने मुर्जा अमजद को पकड़ा था, जो साबका चीफ जस्टिस के दामाद भी हैं और ईडन हाउसिंग के मालिक अमजद के बेटे भी हैं, जब इन्होंने उस फराडी को पकड़ा तो उसको पकड़ने के बाद इन्होंने नैब ने पाकिस्तान से इनसफिशिएंट प्रूफ प्रोवाइड किए वहाँ पे इंटरपोल को। वहाँ पे इन्होंने और FIA और नैब ने मिल के ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जो उनके लिए इनसफिशिएंट थे। वो कहते जी ये डॉक्यूमेंटेशन में तो मुजरिम साबित ही नहीं हो रहा। हालांकि यहाँ पे हज़ारों मुतासरीन मौजूद हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ, वो सड़कों पे थे और ये प्रूफ नहीं कर सके जी कि वो बंदा मुजरिम है। उसको वहाँ से छोड़ दिया गया। 40 दिन वो हमारी बड़ी कमज़ोर है। ये इनके एंड से थी? ये जी इनके एंड से, हमारे इदारों के एंड से थी कि हमारे इदारों ने प्रॉपर ना तो उस केस को फॉलो किया या ये किस तरीके से। देखिए, हमारी गुजारिश है कि जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं इस केस को कमज़ोर करने में, उनको पकड़ा जाए। एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए कि भाई अब 13 साल से जिन लोगों ने डिले किया, लाइक आप देखिए इसमें LD भी इन्वॉल्व है, इसमें नैब के अंदर भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने डिले किया, या जो भी प्रेशर जहाँ से प्रेशर था उन लोगों को देखा जाए कि भाई आप क्यों प्रेशराइज करके। ये इंटरेस्ट का मामला था पब्लिक एट लार्ज, जहाँ पे हजारों खानदान जिसमें बेवा औरतें, यतीम बच्चे और ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे जिन्होंने सारी उम्र की जमा पूंजी वाले लोग थे जिन्होंने पाई करके इकट्ठे किया और उनको उम्मीद थी कि हम अपनी आखिरी उम्र का हिस्सा जो है वो अपने घर में गुजारेंगे, लेकिन वो बेचारे सड़कों पर जलील ख्वार। सर देखिए, बड़ी हैरत वाली बात है कि जिन लोगों ने सर पे अपनी छत का ख्वाब सजाया वो दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत से फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन ये हमारे इदारों में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारी जो मदीना की रियासत की खान साहब बात करते हैं, मदीना की रियासत में तो एक कोई कुत्ता भी मर जाए तो उसका जिम्मेदार हुक्मरान होता था। तो आज ये कैसी हमारी ये मदीना की रियासत? हुक्मरानों ने इन लोगों को, इन माफियाज को छूट दिए रखी और उस वक्त चूँकि इनको एक अलाशरी मिल जाती थी और खुलकर इन लोगों ने फ्रॉड किए, क्योंकि हुक्मरान भी हमारे फ्रॉडिये थे। वो चोरी करते थे तो उनके फिर नीचे जितने भी अमले थे या दो इदारे थे वो भी आज़ाद थे, वो अपनी मर्ज़ी से वो काम करते रहे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इतना टाइम क्यों लगा? क्या सपोर्ट इनको मिलती रही इस फ्रॉड करने के बावजूद? इसमें ये देखिए जी काजी साहब, जब इन्होंने मुआशी कत्ल-ए-आम ये किया हज़ारों मुतासरीन के साथ, मैं यही कहूँगा कि ये मुआशी कत्ल-ए-आम है कि आप किसी के घर का चूल्हा बंद करवा के पैसे लेके मुल्क से भाग जाएं और जो भगाने वाले हैं उनको भी पकड़ा ना जाए, तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट उन लोगों की होती है। वो माफिया होता है जो कि आपको बैक एंड पे सपोर्ट हासिल होती है। और सपोर्ट कहाँ से हासिल हो सकती है? डेफिनेटली पॉलिटिकल लोगों से। ये शहबाज शरीफ साहब का हल्का इंतखाब है जहाँ पर इतनी बड़ी ईडन हाउसिंग सोसाइटी गज्जूमता मेट्रो बस स्टेशन के ऊपर
या रिंग रोड तो गुजार दिया गया, हज़ारों खानदानों को नहीं दी की छत, लेकिन कसम इसमें मैं चीज़ ऐड करूंगा कि चलो दे रहा है दुरुस्त है, रेफरेंस तो फाइल हो गया है, लेकिन रेफरेंस फाइल होने के बाद सर मैं इसमें कल ऐड करूंगा कि रेफरेंस फाइल होने के बाद अब ये गुजारिश है कि रेफरेंस फाइल होने के बाद कम से कम ये अब उसकी प्रोसिक्यूशन को इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएं। हम भी इंशाल्लाह अपना वकील खड़ा करेंगे, पार्टी बनेंगे, इसके अंदर तमाम मुतासिरीन मिल के अपने वकील को खड़ा करेंगे, ताकि इसको अब नैब के ऊपर हम नहीं करेंगे उस पर पूरा डिपेंड, क्योंकि हमने पहले मुर्जा में डिपेंड किया और रिहा हो गया। नहीं, एक केस नहीं आपका, बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो नैब नाकाम हुआ है और वो लोग बरी हुए हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फॉर्मा नाइट हाउसिंग सोसाइटी के केस में रेफरेंस फाइल किया, वो बंदा बाहर आ गया, 3 साल से मुतासिरीन ख्वार हो रहे हैं। ये रेफरेंस जो होता है मुतासिरीन के हक में इतना को अच्छा साबित नहीं हुआ माजी में। हम ये चाहते हैं कि अब इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से, कि अब जो है ये हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या नैब के केसेस के PM के एडवाइजर हैं शहजाद अकबर साहब, वो ज़ाती और खसूसी टेंशन लें इन गरीब लोगों के लिए। मुलाकातें हुई इनसे? जी, मेरी शहजाद अकबर साहब से मुलाकात हुई है, फवाद चौधरी साहब से मुलाकात हुई है, जिसमें मुझे शहजाद अकबर साहब ने कहा जी कि रेफरेंस जो होता है वो मुतासिरीन के हक में बेहतर नहीं होता, हम इसको ट्रांजैक्टरी बेल के जरिए हम जिसको पाकिस्तान लाएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं लाया जा सका। क्या वो इदारा जो था हमारा इतना मोहताज था मुजरम का कि वो उसके पीछे पड़ा रहा 3 साल सेटलमेंट करता रहा? को नैब ने कब टेकअप किया, किस सन में किया? सर ये नैब ने तो टेकअप किया हुआ 2016 से, ठीक है, लेकिन इशू ये है 2019 है जी। इस दरमियान में आपकी नैब से मुलाकातें, मीटिंगें जारी रही? जी बिल्कुल, इसके दौरान सर 2016-17 में तो हमारी मुलाकातें नहीं हुई। इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था जी 31 मार्च 2018 को तमाम लोगों को डॉक्टर हमसे जो प्लॉट प्रोवाइड कर देगा, लेकिन इन्होंने प्लॉट क्या प्रोवाइड करने थे? जब हम 29 मार्च को इनके पास गए खुली कचहरी में, तो वहां पे इन्होंने कहा जी कि वो तो जो अमजद यहाँ पाकिस्तान अगर उसको पकड़ेंगे हम तो अरेस्ट कर लेंगे तो आपको सोसाइटी में कैसे कर देगा। जब नैब से गया तो नैब का मौकफ ये था कि हम लोग प्लॉट भी देना चाह रहे हैं इनको, लेकिन ये लोग इतने इस तादाद में प्लॉट नहीं है कि हम सबको फैसिलिटेट कर सकें। अब जिसको हम पेमेंट देना चाह रहे हैं वो पेमेंट भी लेना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें प्लॉट ही चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें सच्चाई ये है कि जब हम 29 मार्च को इनके पास गए, इन्होंने कहा जी हर बंदे को प्लॉट मिलेगा। इन्होंने वादा किया, अगर प्लॉट इनके पास नहीं अवेलेबल थे, नैब ने गारंटी क्यों ली? क्यों झूठ बोला? और फिर डॉक्टर अमजद को 12 अप्रैल को पाकिस्तान से भगा दिया गया। वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, और जब पाकिस्तान से चला गया तो बाद में कहते हैं जी हम उसको कायबोर के हिसाब से आप लोगों को पैसे देंगे, उसके पास प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। भाई प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, पैसे देने हैं, आपने जो भी कार्रवाई करनी है आपने 4 साल इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिए। आप लोगों को 2 साल पहले रेफरेंस फाइल करते और आज रेफरेंस कंक्लूड हो जाता। अभी टोटल मुतासिरीन की तादाद कितनी होगी? सर मुतासिरीन की तादाद नैब के मुताबिक तो 11,000 है, लेकिन हमारे मुताबिक ये 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 4,000 मुतासिरीन होंगे। बाकी लोग कुछ ऐसे हैं जो ने खुद फाइल होल्डर बनाए हुए हैं, उनकी एप्लीकेशन दिलवा दी या वेंडर उसमें इन्वॉल्व है। 3,000 सिर्फ बचे हैं अभी? 4,000 होंगे सर मैक्सिमम, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होंगे। असल जेन्युइन मुतासिरीन है, जेन्युइन जो हमारी रिकॉर्ड के मुताबिक है। नैब कहता है 11,000। अच्छा, मैंने जितने इनके प्रोजेक्ट देखे हैं, दोनों ये जो प्रोजेक्ट हैं ये रिंग रोड के ऊपर आए, इनकी तो लैंड की जो वैल्यू थी वो थी पहले से कई गुना बढ़ गई है। अगर मार्केट में ये फरोख्त किए जाते हैं तो फिर भी आप सारों की पेमेंटें दी जा सकती हैं नैब की तरफ से। सर इनकी जो टोटल प्रॉपर्टी है वो तो नैब जो लगाता है वो 2.5 अरब बताता है, उसकी जो वैल्यू लगाई है उन्होंने, जो नैब ने लगाई है, और नैब ने लगाई है सबसे कम वैल्यू उसकी मिनिमम 28 अरब सबसे कम लगाई। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक प्रॉपर्टी 50 अरब से भी ज़्यादा है। चलें जी 28 अरब में भी अगर बेचेंगे तो नैब ने 25 अरब का उसका बनाया क्लेम, अभी रेफरेंस फाइल किया 25 अरब का। वो कहते हैं जी 13 अरब इसमें है फैक्ट्रीज का, हम 25 अरब का बेचें ताकि लोगों को डबल के करीब पैसे मिल जाए रिटर्न में। लेकिन असल में बात यह है काजी साहब के लोगों को अगर डबल के करीब पैसे देते हैं तो प्लॉट तो फिर भी नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन आप किसी और जगह तो प्लॉट खरीद सकते हैं ना। ये तो आपके लिए देखिए नैब कोई ना तो कोई एजेंसी है, ना वो LDA का, ना कोई अथॉरिटी है, वो तो आपको अपनी तरफ से प्लॉट नहीं दे सकती सर। लेकिन आपको रकम मिल जाती है सर, रकम भी अगर वो देंगे, देखिए अगर उन्होंने ये रेफरेंस फाइल किया 2-3 साल में रकम मिलती है तो डिवैल्यू हो जाएगी। आज देखिए अगर मिल जाता लोगों को डबल भी तो उससे ले सकते थे। 2-3 साल बाद कंक्लूड करते हैं रेफरेंस को तो क्या पता क्या वैल्यू हो। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये करेगा, अल्लाह ताला से दुआ है, इन लोगों से भी इस्तदा है, हमारी शहजाद अकबर साहब से भी इंशाल्लाह कोशिश है कि वो मीटिंग करें उनसे, ताकि वो उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई इसको पकड़ के लाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको पकड़ के लाना पाकिस्तान जरूरी इंटरपोल के जरिए। काजी साहब अगर ये मुझे इत्तला मिली है कि इसने वहां पे असाइलम के लिए प्रॉपर तरीके से वहाँ कोर्ट में रिट दायर कर दिया, अप्लाई कर दिया, इसने अप्लाई कर दिया कनाडा के अंदर, और ये चाहता है कि मुझे असाइलम मिल जाए, पनाह मिल जाए, और फिर इसको पकड़ के लाना मुश्किल होगा। अगर गवर्नमेंट अभी कोशिश करके उसकी हियरिंग से पहले पाकिस्तान ले आए तो उसको लाना आसान भी है, और अगर ये पकड़ के ले आते हैं फिर वो इंशाल्लाह
चंद दिनों में सब लोगों को पैसे भी देगा, प्लॉट भी देगा। ओके, अच्छा अब मुझे बताएं, जो इनकी लैंड आप कह रहे हैं कि अब ये सारी इस वक्त नैब के कंट्रोल में, वो चाहे बंगला हो इनका या जितनी सोसाइटीज़ हैं इनकी? नहीं सर, सारी प्रॉपर्टी इनकी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी नैब के पास सीज्ड है, बाकी कुछ सोसाइटियाँ उनकी अभी भी चल रही हैं। अच्छा। कुछ उनकी प्लॉट्स अभी भी सेल परचेज हो रहे हैं। इनको चाहिए था कि सारी प्रॉपर्टी उनको सीज कर लेते, सारी नहीं की, कुछ उसको लेवरेज दी गई। उनका जो स्टाफ है, जो उनका अमला है, वो अभी भी इंटरफेरेंस कर रहा है, उनको रिपोर्ट कर रहे हैं और हर चीज़ के मतलब उनको अपडेट भी रखा। सर हम जब भी मीटिंग करने जाते हैं वहाँ पे खुरम पाठक मौजूद होता है, इनका मार्केटिंग मैनेजर जिसने लोगों से फ्रॉड किया, तो फ्रंट मैन आउटर अमजद का अभी भी वहाँ मौजूद होता है, उनको वो फैसिलिटेट कर रहा होता है तमाम नैब के लोगों को। वो कहते हैं जी कि हमें तमाम डाटा प्रोवाइड करने आता है, हमें इसको सपोर्ट करता है आपके केस को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन हमारी एजेंसी कहाँ स्टैंड करती है? अगर मुजरमों का सहारा हमने लेना है तो मुजरम को तो पकड़ के अंदर देना चाहिए। उसको किसी बंदे को आज तक इस केस में अरेस्ट नहीं किया गया, किसी मुजरम को इस केस में सजा नहीं हुई, रेफरेंस फाइल हो गया। अब देखते हैं ये क्या करते हैं उसमें। हमने ये पेड अपील की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को भी, हमने इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी, सदर पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी, कि भाई खुदारा आप लोग गवर्नमेंट लेके आए हैं यहाँ पे, हमने 10 साल इंतजार किया आप लोगों का। हम समझते थे कि नून लीग वाले चोर उठे रहे हैं, तो आपने क्या किया? नहीं बिल्कुल, आप तो साथी बन गए, तो एहतसाब का नारा लेकर आए और जो भी आप लोगों ने सबने वोट किया है, तो एहतसाब के लिए किया कि, और उम्मीद भी हम रख रहे हैं कि इमरान खान साहब इस एहतसाब के अमल को तेज़ करेंगे और नैब को भी वो एम्पावर करेंगे कि वो फौरी इस पर अमल दरामद करें। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।